धन्यवाद देते हैं। आज उपवास का क्लास है, रूपांतरण का क्लास अगले सोमवार से स्टार्ट होगा, है ना। अगले सोमवार को फिर उपवास और रूपांतरण लगातार चलेगा, ताकि आप लोग उपवास में बने रहे और रूपांतरण में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते पिता राजेश भाई। कौन से दो क्लास को चला रहे हैं हम लोग? रूपांतरण और उपवास को भैया। उपवास को। उपवास के रहस्य को मालूम है क्या राजेश भाई? जी बताइए भैया। उपवास का तीन रहस्य होता है। जी। उपवास में तीन रहस्य होता है। अनीता जी, कितना रहस्य होते हैं? तीन तीन रहस्य होते हैं। रहस्य होते हैं सर। हाँ गीतिका, कितने रहस्य होते हैं? तीन रहस्य होते हैं। हाँ। बर्तन छोड़ के बैठ जा बेटा। हाँ। तो तीन रहस्य होते हैं, है ना। जी जी। अच्छा, किरण नहीं है। मन्नू, किरण नहीं है। किरण है। जायरा किरण, कितने रहस्य होते हैं? तीन रहस्य होते हैं। पह, पहला रहस्य क्या था? पहले रहस्य में क्या है कि ना, एक एक बल का इस्तेमाल होता है उपवास में। एक खोज रहता है, तड़प होता है। आत्मा की क्या होती है उपवास में? पुकार होती है ना। जी जी। जी। पाप नीचे खींचता है, और परमेश्वर के साथ होने के लिए हम क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना, ऐसे ही चल रहा है ना अभी लाइफ। जी जी। ऐसे ही उपवास चल रहा है ना। पाप क्या करता बिल्कुल है? सर। नीचे खींचता है। उपवास तोड़ने की कोशिश करता है। हम उपवास से क्या हो रहे हैं? ऊपर खींच रहे हैं। नहीं, मैं पाप से दूर हूंगा, गड़बड़ हो गया, फिर बैठूंगा, पश्चाताप करूंगा। ये पहला रहस्य है कि उपवास जब करते हैं तो पाप नीचे खींचता है, और उपवास क्या करती है? आत्मा को ऊपर की। ऊपर खींचती है। पाप क्या करता है? उपवास को तोड़कर नीचे की ओर खींचता है। और कई लोग बोलते, "ओ, मेरा तो उपवास टूट गया, अब तो मैं गया। ओ हा ही हा, हालेलुया, हालेलुया। अब तो टूट गया उपवास। चलो, कल से चिकन मटन खाएंगे।" ठीक है ना। जी। हाँ, उपवास क्या करती है? आत्मा क्या करती है? उपवास के द्वारा ऊपर खींचती है। चलिए, कितने लोग हैं? उफ। उफ वाले कितने जने? कोई थोड़ी ना हाथ दिखाएगा। चलो, मैं बोलता हूँ, मैं उफ वाले में हूँ। आप लोग में कितने जन उफ वाले में हैं? मैं एंडिंग वाले उफ में आ गया हूँ, है ना। मैं उपवास तोड़ा नहीं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर, हाँ, थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा परमेश्वर के साथ अकेला होना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है ना। जी भैया। ये पहली स्थिति होती है कि उपवास शैतान क्या करता है? तोड़कर नीचे की ओर ले जाता है। और परमात्मा क्या करता है? वो पवित्र आत्मा क्या करता है? उपवास को बचाकर ऊपर की ओर ले जाता है। हाँ। अब एक बात है, ऐसी स्थिति सबके पास आती है। ऐसी स्थिति सबके पास सबके पास आती है। पर ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है मालूम है? यकीन मानो, आपके, हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। कई लोगों के मुंह में क्या चला गया होगा? गलत चीज चली गई होगी। कोई है जो बोले, हाँ सर, मेरे मुंह से ऐसे ही कुछ चला गया। हाँ। हाँ सर, केक चला गया। हाँ सर, उस दिन पेस्ट्री चला गया, आइसक्रीम चला गया।
अच्छा चलो, आप लोग तो सही है, पर ऐसा होता है कि नहीं अनीता जी? उपवास था क्यों बेकार? बच्चे लोग क्या करते, सीधे आकर मुंह में डाल देते, खा लो, मुंह में खा लो। खा लेने के बाद याद आता है, ये बच्चा ना मेरा उपवास ही तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्या हम माने उपवास टूट गया? एक सवाल उठता है कि नहीं, बताइए। ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे? और एक बार टूटता है तो टूटता चला जा रहा है, नीतू कुछ भी नहीं बोलती है। ये नीतू को बहुत पहले पहले मेरे को बहुत परेशान करती थी उपवास में। क्या करेगी मालूम है अनीता जी? मेरे साथ गाड़ी में घूमते रहेगी उपवास के समय, तो मेरे को उपवास में ही बोलेगी, भैया यहाँ का चिकन चिली ना बहुत बेस्ट है करके। मैं ना, ओके ओके भैया। गाड़ी जब तक चल रही थी तो एक दिन उसको याद दिलाया कि तू मेरे को क्या करवाती है। भैया यहाँ का मोमोज बहुत अच्छा है मालूम है आपको? इतनी बार बोली ना एक बार, मैंने बोला कि रुक जा, अब की बार तेरे साथ नहीं घूमूंगा जा। अरे बड़ा खतरनाक काम करती है कल गई। हाँ, है ना? ये सब क्या, ये सब पूरा माइंड को ना, है ना, अपने को। तो क्या ये उपवास टूट गया, अपने मुंह में रखा तो? मेरे प्रियो, उपवास तभी टूटता है जब आप कहते हैं कि अब मैं, उपवास मेरा टूट गया, और तुरंत आप गिर जाते हो। अनीता जी समझ रहे हैं? जी, मुंह से नहीं किसी बोलना ने है। आपके मुंह में डाला और आपको पवित्र आत्मा आधे में ही याद दिला दिया, तो आप उसको फेंक दो, खा मत लो उसको। कोई भी चीज करके, जैसे अरे बच्चे ने खिलाया, आप खा ही लेती हूँ, गला गया आपका उपवास, उस समय खत्म हो जाता है। पर नहीं, जितना गया गया, पर मेरा उपवास नहीं टूटा। वो अनजाने में शैतान क्या कर रहा है, आपको तोड़ दे रहा है। पर आप उस अनजाने को तोड़ो मत, सीधा उसके बाद तुरंत फेंको, और जहां से स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट करना शुरू करो। आपका उपवास टूटा नहीं है। कितने लोग भाई हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। आपका पहला रहस्य हालेलुया। यही है कि पाप खींचता है, और आत्मा ऊपर खींचता है। आप किसकी ओर है? नीचे खींचने में अगर आपने और सहमति दे दिया, समझ रहे हो ना, और सहमति दे दिया, है ना, तो ये मान के चलो, आपका उपवास आपकी सहमति पर टूटता चला जाएगा। हम्म। कई लोग बहुत पवित्रता से करते हैं, अचानक किसी दिन ऐसी, पता भी नहीं चलता, कभी यूट्यूब में चले जाते हैं, सोचे भी नहीं रहते, अचानक उसी दिन कुछ गलत चीज आ जाती है। तो कई लोग क्या सोचते हैं, अब टूट गया तो टूट गया, आगे जाओ, बस गया वही भी इंसान। वो, ये शैतान की एक चाल रहती है कि आप सहमति दे दो, जहां पर पवित्र आत्मा भी याद करवाएगा और शैतान भी पहले करवाएगा। आप पवित्र आत्मा में बोलेंगे ना, नहीं तूने जितना करवाया उतना ठीक, पर यहां से मैं बिना ज्ञान के, बिना मुझे एहसास के ये हुआ है, मैं यहां से निकल जाता हूँ। तो ये मान के चलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम निकल गए। आमेन, हालेलुया। कई लोग बोले, अभी एक बहन, कौन, मैं किसकी तो बात कर, आज ही कल ही मैं किसी बहन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा शायद। दो तीन बहुत जन कॉल करते हैं, तो मेरे ख्याल से ना तिल्दा का ही कॉल था, है ना। बोले कि अरे शक्कर का चाय बना दिया, अरे, तो पति महाशय बोले, अरे शक्कर का चाय भारत में नहीं है, अब भारत में कर सकते हैं। तो उस बहन ने बोला, मेरा अगुआ बोला है, मत कर तो मत कर, मैं नहीं करूंगी, जाओ, फेंक दी। हालेलुया। कितने लोग हैं? लॉर्ड, मेरा हालेलुया। अगुआ बोला है कि फेंकना है तो फेंक दो, फिर वो थोड़े के लिए, मैं लालच में नहीं आना चाहती। मेरा अगुआ बोला है फेंक दो, काहे बेकार का। और यकीन मानो, इसमें बाइबल की लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा मकसद है कि उपवास में चाय मत लो, खत्म कर।
उपवास में चाय जैसी गंदी चीज के लिए आप अपने आप को मत सौंपो। कितने लोग मानते हैं उपवास बहुत अच्छा, चाय बहुत अच्छा चीज है उपवास के लिए? गंदा चीज है, बहुत ही गंदा चीज है उपवास के लिए। आप चाय के सहारे क्या करना चाह रहे हो? उपवास रखना चाह रहे हो, मत रखिए। आप पानी के सहारे रखिए अपना, परमेश्वर का जो पवित्र मंदिर है उस पवित्र मंदिर को गुड़ के सहारे रखिए। जो आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर के पवित्र मंदिर को सुरक्षित करना है तो करिए। आप चीनी शक्कर में ना लड़ाई मत कीजिए। आपको ये बताया गया है कि हर एक परमेश्वर का जो पवित्र मंदिर है बर्बाद करने वाली बातों से दूर रखे, तो दूर रखे। उसमें कौन सी बड़ी बात है बहस करना? क्यों अनीता जी, सही बोल रहा हूँ ना? सर कॉफी भी नहीं ले सकते कि ब्लैक कॉफी बिना शुगर? ब्लैक कॉफी लीजिए, कुछ भी लीजिए, परंतु चाय जैसी गंदी चीज तो मत लीजिए। जी बिना शुगर की भी। डॉक्टर बोलता है कि भैया दूध में जब चाय पत्ती डल जाती है तो वो चाय चाय नहीं रहती है, उसमें शक्कर डलने के बाद जहर बन जाता है। हम्म। और आप 40 दिन अगर चाय के सहारे काटते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर में एक बीमारी को न्योता दे रहे हैं। क्या मैंने रुकया गलत किया? उसकी जगह चाय पत्ती ले लो, उसकी जगह ब्लैक कॉफी ले लो। क्यों सिस्टर, जी सही बात है कि नहीं? चाय को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? चाय जैसी चीज के ऊपर आप क्यों अपना उपवास करना चाहते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आता है लोगों का। और मैं अक्सर बोलता हूं कि भैया चाय मत पियो। चाय आपके शरीर को नुकसान करेगा। यहाँ पर सवाल नहीं है कि हम शक्कर लें कि ये लें कि हम कुछ भी लें, नहीं। आप 40 दिन के उपवास में एक गंदा चीज को लेकर उपवास कर रहे हैं, तो आपको क्या सही लग रहा है? अनिता जी, आपको सही लग रहा है? मैं तो चाय तो पीती ही नहीं सर। हाँ, नहीं, जो लोग करते हैं क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, नहीं ना? ये सही है। हम्म। फिर उपवास करने का क्या मतलब रहा? हम्म। आपके पवित्र मंदिर में एक शुद्धता को लाने के लिए उपवास कर रहे हैं ना? जी हाँ। तो छोड़ के देखो, वो भी एक प्रकार का नशा ही है ना? हम्म। हाँ। वो व्हाट्सएप में एक धीरे धीरे खबर भेजे, तो कवर पे देने के लिए बोल रहे हैं। ओके, इसके व्हाट्सएप पे चलो, धन्यवाद देते हैं। तो इसका मतलब पहला रहस्य क्या है? शैतान उपवास को क्या करेगा? नीचे करेगा। क्या और आत्मा हमको ऊपर। उपवास के कारण जहां पर आपको लगा कि मैंने ये गलत कर दिया और आप वहां पर बोले कि नहीं मैं तो अब तो गलत कर दी, तो अब तो छोड़ ही देती हूँ, तो आपने सरेंडर हो गए शैतान के सामने। आपने उपवास को क्या कर दिया? नीचे कर दिया। अगर आपके मुंह में आधा खाना चला गया है फिर आपको याद करवाता है पवित्र आत्मा, तो इसमें आपकी दोष नहीं है। आप तुरंत क्या करें? खाना वहीं छोड़। पर रोक दीजिए, एक बूंद भी उसके आगे ना गटके मत, फेंक दीजिए सीधा। आपका उपवास टूटा नहीं। गिरता कब है आदमी? जब बोलता है, अरे खा तो लिए हैं भाई, पूरा ही ढकक जाते, बस खाया, खत्म हो गया उसका उपवास। अब एक बात बताइए अनीता जी, जी। आपको किसी ने जहर दिया जी। और तुरंत मालूम चल गया कि जहर है, थोड़ा अंदर चला गया है, तो आप क्या बोलेंगे? जहर चला गया करके गटक जाएंगे या फेंक देंगे? देंगे सर। तो यही भावना, जी। यही सतर्कता आपको उपवास में रहना चाहिए। हालेलुया। तो हालेलुया। ये उपवास का पहला रहस्य क्या है? कि उपवास एक एक यात्रा है जो आपको ऊपर की ओर ले आती है। हम्म। ऊपर की ओर ले आती है। तो शुरू में 10 दिन ऐसा ही होगा, ऊपर की और नीचे की और नीचे ऊपर, 6-7 दिन ऐसे ही चलेगा। पर ये 6-7 दिन 8 दिन जिसने भी पार कर लिया, पार कर लिया। हम्म। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरुआत के 3 दिन क्या करो, उपवास के 3 दिन पहले प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद उपवास, ओरिजिनल उपवास में आप क्या करो, एकदम बराबर रह जाओ। ये 3 दिन अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो हमेशा मैं 3 दिन पहले ही उपवास रखवाता हूँ।
हालेलुया। तो आज क्या मालूम हालेलुया। चला, पहला रहस्य क्या मालूम चला, वो हमको 7 दिन 10 दिन तक नीचे की ओर खींचेगा, 10 दिन के बाद खींचना बंद हो जाएगा, नीचे की ओर खींचेगा, और वो हमको ऊपर की ओर खींचना है अपने आप को, पवित्र आत्मा में सौंप कर हमको क्या करना है, ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, ये पहला ठीक। रहस्य है, जो कि आप लोगों को ना बने ना, ये उपवास में 40 दिन के उपवास में ये आपका कार्य होगा। समझ रहे हो राहुल भाई? दूसरा रहस्य क्या होगा कि अब आपके पास उपवास रहने का क्या बन गया है, आदत बन गया है। हम्म, अब उपवास रहने का क्या बन गया है, आदत बन आदत। गई है। अब ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, अरे यार सवेरे से शाम तक वही उपवास ही रह रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, चुपचाप क्या हो जा रहा हूँ, खाना खाने शाम को बैठ जा रहा हूँ, ऐसे निकल रहा है। ये दूसरी गलती आप लोग करेंगे। उपवास का मतलब होता है दूसरे ट्रैप में, दूसरे रहस्य में परमेश्वर से आपको मिलन को। 10 दिन के बाद जब आप उपवास के योग्य हो जाते हैं, आप वो खाना बंद हो जाता है, खाने के बारे में बोलना बंद हो जाता है। ये 10 दिन आपका खाना खाने के बारे में बोलना बंद हो जाना चाहिए, सुनना भी बंद होना चाहिए। हम्म, जैसे बोले ना, अरे भैया वहां चिकन चिल्ली मिल रहा है, एकदम सतर्क से बोले कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कान से सुनना। और कई लोग ना हंस देते हैं, अरे बाप रे, ये उपवास में ही ऐसे सब बोलते हो आप लोग ना, ये मजाक नहीं है। हमारी कान ऐसे सब चीजों को सुनना चाहती है, और उसमें ऐसा मत बोलो, मजाक नहीं है। सीधा बंद करो, लोगों को बोलो कि दोबारा हमारे सामने इस टाइप का बातें ना करो। हम्म, कुछ माँ लोगों की आदत रहती है, सुनना, आज अंडा बना है, खा लेगी क्या रात को, आज ये बना है, खा नहीं, माँ को सीधा बना करो, भाई मैं उपवास में हूँ, फालतू का ना मत क्या करो मेरे साथ। आप उपवास में सेकंड रहस्य है, परमेश्वर के साथ मिलन होना चाहिए। पहला 10 दिन किस लिए होता है, अपने आप को ऊपर उठाने का। आप कान से भी सुनना बंद करें, आप बोलने से भी सुनना बंद करें, खाने के विषय में कहीं पर भी हंसना बंद करें 10 दिन में। और बार बार कुछ भी चीज होता है तो, अरे मैं उपवास हूं, अभी नहीं, उपवास के बाद खाऊंगा। खाने की बातें, खाने की चीजें, ये सब आपको 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। हम्म, टोटली वो भी 7 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। 10 दिन तो बहुत बोल रहा हूँ, आप 7 8 दिन में क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आप अपने आपको ऊपर की ओर ले आना चाहिए। शैतान क्या करता है, उपवास को तोड़कर नीचे की ओर खींचता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है, उपवास को ना टूट जाए इसलिए ऊपर की ओर खींचता है। अब आप 10 दिन ऊपर की ओर आ गए तो उसके बाद भूख वूख सब खत्म हो जाएगा। पर लोग ना यहाँ पर गलती करते, भूख खत्म हो जाता है ना, अब वो बोलना शुरू करते, क्या बोलना शुरू करते, अरे पता ही नहीं चल रहा है, नहीं खाना वाने का, मेरे को तो भूख ही नहीं लगता है। अब उनका घमंड शुरू हो गया है। क्या शुरू हम्म, हो गया है, घमंड। घमंड शुरू हो गया। मैं जानते हो अनीता जी, मैं तो जी। सवेरे से पानी पीता हूँ, पर मेरे को कुछ भी कमजोरी का एहसास नहीं होता है। घमंड की ऐसा बात है। बोलना, है ना, हाँ, आनंद का विषय रहता है लोगों का। मुझे चक्कर भी नहीं आते, मैं तो ऐसे ही रह ले। अब उपवास के बारे में, खाना पीना तो बंद हो गया, अब घमंड बात करना शुरू कर दिया है। क्या बात करना शुरू कर दिया है, घमंड की बात है। घमंड। अब तो ना, मेरे को ना सही में, मैंने, अनीता जी, मैंने क्या है ना, मैंने पहले पहले लग भी रहा था, अभी तो कुछ भी अच्छा चीज भी बनता है ना, मेरा मन ही नहीं जाता है। अब मेरा गॉसिप क्या हो गया, घमंड। घमंड कि क्या मैं कितना पावरफुल में आ गया हूँ। सुनो, हम्म, क्या आप लोगों में कोई ऐसा बोलना शुरू कर दिया इस 10 दिन के बाद? तो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही जा रहे हो बच्चे, एकदम सही जा रहे हो, शैतान की राह पर एकदम बराबर उपवास टूटने के कगार पे खड़े हो। बंद करो बोलना, क्या करो,
बोलना बंद करें। बंद करो। दूसरा रहस्य है 10 दिन बीतने के बाद उपवास ना बलिदान, परमेश्वर से मिलन मांगता है। ये नहीं कि मैं कितना खाना बंद कर दिया हूँ, मेरे को अब कितना इच्छा नहीं होता है, मैं तो स्कूल भी चले जाता हूँ, काम पे भी चले जाता हूँ, कुछ भी होता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता। पर उस व्यक्ति को बोलो कुछ भी नहीं होता है तो फिर उपवास क्यों कर रहे हो? 10 दिन के बाद कुछ होना चाहिए तुमको। क्या होना चाहिए? परमेश्वर की सानिध्यता आपको प्राप्त हो जानी चाहिए। अनीता सिंह जी समझ रहे हैं? 10 दिन के बाद कुछ कुछ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो आप अभी भी खाने पीने की वस्तु में अटक गए हैं। है ना? 10 दिन क्या होता है? आपको परमेश्वर के साथ मिलन का रहता है, परमेश्वर के साथ घोषणा करना रहता है, परमेश्वर के साथ उसके उद्धार के, उसके साथ बातचीत करने का समय ये 10 दिन रहता है। आप समझ रहे हैं ना? जी। अंत में तीसरा रहस्य क्या है? तीसरा रहस्य होता है उपवास अगर है तो पहले ऊपर लाना है, फिर क्या करना है? परमेश्वर से 10 दिन मिलन करना है, फिर परमेश्वर से क्या करना है? अपने जीवन में मुक्ति को मांगना है, नए आदतों को मांगना है, नए राज्य को मांगना है, नई बातों को मांगना है। वो 10 दिन क्या करना है? आपको नई नई बातों को मांगना है। आपको क्या करना है? अपनी मुक्ति का, अपने पिता अब शांति मेरे जीवन में काम आए, अब क्रोध नहीं, अब मुक्ति चाहिए। वो 10 दिन आपको मुक्ति के लिए 30 होना चाहिए। हालेलुया। जी। पहला ऊपर उठना है, दूसरा आपको परमेश्वर के साथ 10 दिन मिलन करना है, तीसरा आपको अपने जीवन में मुक्ति वाली बातों को क्या करना है? लेना है कि अब नई चीजें, नया मन, नया हृदय, नई बातें, परमेश्वर तेरे राज्य की बातें, तेरे तेरे सामर्थ की बातें, तेरे वरदान की बातें 10 दिन मेरे साथ रहे। आप समझ रहे हैं? जी। और अंतिम 10 दिन क्या करना है? सर 30 दिन में तो हो गया उपवास, और अंतिम 10 दिन, अंतिम 10 दिन आपको केवल नए जीवन की घोषणा करना है। अंतिम 10 दिन नए जीवन की घोषणा करना है। और ये चारों बातें हम लोग करते आ रहे हैं, कभी कभी घोषणा भी करते हैं, कभी कभी क्या कर रहे हैं? ऊपर उठने वाली बातें भी, कभी कभी रूपांतरण यानी मुक्ति की बातें भी ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से हमारा जो शिक्षा है उपवास पर आधारित है मेरे प्रियो। ये चारों बातें होती है कि नहीं बताइए अनीता जी? जी सर। घोषणा होती है, घोषणा। रूपांतरण या मुक्ति की बातें होती है। जी। हाँ, नहीं। मुक्ति की बात होती है ना, रूपांतरण हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, कहीं नया चीज आ जाए मेरे जीवन में। मुक्ति की बातें होती कि नहीं बताइए? जी होती है। सर। हाँ। और एक क्या बोला? परमेश्वर के साथ मिलन। सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते हैं? वचन लेते हैं, परमेश्वर के साथ मिलन करते हैं। घोषणा करते हैं। और हम लोग एक और लेते हैं, सारे दानियल सबका ऊपर उठने वाला प्रार्थना करते हैं। सबके उपवास में हम लोग क्या करते हैं? उन प्रार्थनाओं को, उन उपवास को क्या करते हैं? ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। सारे लोगों के उपवास को लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये 3 रहस्य का मतलब, उपवास के 3 रहस्य को आप लोगों ने समझा। जी। पहला ऊपर उठना, दूसरा परमेश्वर के साथ मिलन, तीसरा मुक्ति होना। यह है उपवास। सभी लोग नोट कर लीजिए भैया। उपवास का मतलब क्या है? ऊपर उठना, परमेश्वर के साथ मिलन करना, और तीसरा परमेश्वर में मुक्ति पाना। ये रहस्य आप लोग अपने जीवन में अगर उपवास में रख रहे हैं कि अब मुझे मुक्ति पाना है, मुझे उन सब आदतों से मुक्ति पाना है, तो मैं कहना चाहता हूँ और अंत में घोषणा करेगी पिता परमेश्वर ने मुझे तीनों बातों में जयवंत किया है।
कितनों को आज का क्लास में ये वाली बातें समझ में आ चुकी है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। माया समझ में आ गया बहन? जी। हाँ, देखिए मैं ना कल ना एक ना बहन का जूम में गया था। जानते हो, ये सब दवाइयों का था। मैं अच्छा बोलता हूँ, विजया बहन थी। और वहां पर कितने लोग आते हैं मालूम है? दवाइयों को सीखने के लिए जी। 300 लोग आते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई कि यही वचन सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और सारे के सारे वीडियो में रहते हैं। वहां एक बार बोला जाता है तो तुरंत आ जाते हैं। मैं बोला वाह। और अभी यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ पर कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे की बात नहीं चल रही, यहाँ वचन की बात चल रही है। माया सिस्टर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, लेकिन मैं अभी लेट से ज्वाइन हुई तो मेरे को वचन। हाँ, लेट से ज्वाइन हुई है। पैसे की बात अगर करेंगे तो जल्दी ज्वाइन होंगे ना। ऐसा नहीं है भैया। अरे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। हम सब लोग को शर्म आएगी उसमें जाएंगे तो। और 250 300 लोग तुरंत 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 जवाब देते हैं, तुरंत तुरंत वीडियो में आते हैं, अपना हेल्थ कम करते हुए दिखाते हैं। मैं बोला वाह, क्या जिंदगी है भैया। देखो, संसार में जीना है तो कैसे फटाफट उत्तर देते हैं भैया। अनीता जी, सही बात है कि नहीं, बताओ? सही है सर, मुफ्त में। मुफ्त। और हम लोग ना यहाँ पर बोल बोल के बोलते हैं, समझ में आया, समझ में आया। अरे बोलते रहो भैया, मैं बाद में बताऊंगी कि समझ समझ में पैसे की भाषा आती है। कोई इतनी हंसी आई अनीता जी कि मैं बोला 300 लोग। तो हमारी सिस्टर बोलती है आप ज्वाइन हो जाइए। मतलब टाइम नहीं है ना? टाइम नहीं है, अपन लोग इतने ही कम में ही आना। पर मैं, हमारे यहाँ के हर बच्चा आत्मा में उत्तर देता है। तो मैं सिस्टर इस समय बोलो, उपवास उस पर। ये 3 रहस्य है। मैं सिस्टर आप मेरे साथ बने रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे आत्मा में और आगे बढ़े। मैं सिस्टर अब आसान में आए। यहाँ पैसों की नहीं, यहाँ आपके जीवन की बात कर रहा हूँ। अब मेरे मैं साथ सिर्फ 3 बातें बोली। पहली, उपवास 3 रहस्य है। 5 से 3 रहस्य होते हैं। हाँ, बोल रहे हैं माया जी? हाँ। पहला रहस्य, ऊपर उठना। पर उठना, ऊपर उठना। परमेश्वर के साथ दूसरा जुड़ना। रहस्य, परमेश्वर के साथ मिलन। परमेश्वर के साथ मिलन। तीसरा रहस्य, मुक्ति। मुक्ति। तीसरा रहस्य। पहले रहस्य 10 दिन तक चलता है। हाँ। ऊपर उठने के लिए कितना दिन चलता है? 10 दिन तक चलता है। शैतान उपवास को तोड़कर नीचे लाने की कोशिश करता है, और पवित्र आत्मा उपवास के द्वारा ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ये अगर 10 दिन आपने पार कर लिया तो आप खाने पीने में क्या हो गए? मुक्त हो गए। यस। अब ऊपर उठ गए। तो कई लोग ऊपर उठने के बाद क्या होते हैं, भूख तो लग नहीं रही है ना, इच्छा भी नहीं हो रही है। अब कई लोग इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। शैतान बोलता है अब तो भूख नहीं लग रही, आपको इसको क्या करूं? चल आगे बढ़ा भैया। तो उन लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं? आजकल तो मेरे को भूख ही नहीं लगता है, मेरे को तो ये है, मैं तो अभी बिना खाए पिए भी रह सकती हूँ। मेरे को तो पानी भी नहीं पीता, मैं तो ये भी नहीं करता, मेरे को तो चक्कर भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा तो बीपी नॉर्मल है, मेरा तो कुछ नहीं है। बात करने के लिए यही रहेगा उनके पास। ये सेकंड रहस्य में गिर जाएंगे। परंतु सेकंड रहस्य में इंसान को किससे? परमेश्वर की बातें परमेश्वर करनी के चाहिए। साथ में। परमेश्वर से मिलन की बातें करना चाहिए। प्रभु यीशु के क्रूस की बातें करना चाहिए। 10 दिन तक आपको मिलन वाली बातों में चलना चाहिए। तो कैसे बोलोगे मैं सिस्टर कि मैं 10 दिन में ना, आज 10 दिन हो गया, अब ना मैं परमेश्वर के साथ क्या होता है, मैं क्रूस को देख रही हूँ, मैं प्रभु के साथ क्या हो रही हूँ, मैं उनके प्रेम को देख रही हूँ। समझ रहे हो ना? मैं यस। उनके बातों को देख रही हूँ, मैं उनके वचनों को देखती हूँ। अब 10 दिन मेरे को ये दिखने लगेगा। परमेश्वर के साथ मिलन, मुझे प्रभु क्या करते हैं, रात को छूते हैं कि प्रभु बेटा उठ जा। मैं उपवास रहती हूँ, कुछ गलती होता है तो मेरे को आते हैं, बोलते हैं बेटा और 10 दिन तो मेरे साथ मिलन में रहा।
शुरू के 10 दिन पवित्र आत्मा के साथ मिलन में रहे, बीच के 10 दिन परमेश्वर पिता के साथ मिलन में रहे, ठीक है ना। यस जैसी मिलन का 10 दिन खत्म हो गया, उसके बाद का 10 दिन क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ क्या होते हैं, मुक्ति के लिए, यानी एक नई आदतों को, नई बातों को, उन मुक्तियों को, रूपांतरित वाली बातों को हमारे जीवन में खड़ा होते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब 30 दिन हो जाता है तो लास्ट के 10वां दिन आप हर बातों के लिए बस घोषणा करते जाओ, प्रभु ने मेरे उपवास में मुझे सहायता की, प्रभु ने मुझे मेरे पाप से दूर करने के लिए मुझे सहायता की, प्रभु ने मेरे जीवन में रूपांतरण किया। जहां तक हो सके आप बड़बड़ाते रहो, घोषणा करते रहो। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि 3 बातें आप लोगों को सिखा दिया हूं, और एकदम यस, ताली मार सकते हैं हालेलुया, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हाथ का चिन्ह देकर आज आप लोगों को, और ये सर आप लोग को, हाँ, गीतिका ने हाथ का चिन्ह दिया। सर ये वाली बात हमें हमेशा के लिए याद रहेगी, जब भी उपवास होगा तो ये 3 बातें आप मेरे को याद रहेंगी, है। तो अब 10 दिन तो बीत चुका है और 10 दिन बचा है, और 10 दिन क्या है, अब परमेश्वर के साथ मिलन वाला है ना। परमेश्वर के साथ मिलन, यहाँ पर खाने पीने की वस्तु चक्कर नहीं आता, ये नहीं आता, इन सब बातों को बोलना बंद कर दो, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे रहस्य की ओर जाते हैं, उसमें क्या होता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करना है, ठीक है। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करना है, और इसके लिए आप लोगों को सोमवार से भजन संहिता यशायाह 58 को लिया जाएगा, ठीक है। यशायाह कौन सा लिया जाएगा, 58 से दूसरा रहस्य शुरू होता है। पहला रहस्य में क्या क्या आ गया, योना का उपवास, नहमिया का उपवास, सारे उपवास आ गए। परंतु मैंने आज 3 उपवास को आपके सामने करके मैं क्या करूंगा, पहला रहस्य खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा रहस्य कौन सा शुरू होगा, परमेश्वर के सोमवार से। साथ। हाँ, परमेश्वर के साथ कैसे क्या भाता है क्या नहीं भाता है, उसका पहला 10 दिन अपन लोगों ने खाने पीने का एकदम ताकत लगाया, ऊपर उठा, अब ठीक हो गया। अब कई लोग जो 10 दिन उपवास कर चुके होंगे, बताइए खाने पीने में कुछ हो रहा है क्या, नहीं, नॉर्मल हो गया, भूख नहीं लग रही है, नॉर्मल हो गया। कितने लोग बोलते हैं हाँ सर नॉर्मल हो चुका है, अब खाने पीने का समस्या नहीं है, अब टेंशन की समस्या नहीं है, अरे भूख लग रहा है मैं क्या करूं, नहीं सर वो हो जा रहा है अभी, मैं सही बोल रहा हूँ, यस, हो जा रहा है ना। अब 10 दिन क्या करना है, अब भजन संहिता यशायाह 58 को लेना है सोमवार से। अब यशायाह 58 को लेकर, हो सकता है सवेरे की प्रार्थना सभा में भी लेकर आऊं और रात को भी लेकर आऊं, कब कौन सा आऊंगा और ये भी नहीं मालूम कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा, बाकी सब तो राजेंद्र भैया है ना। पर आऊंगा जरूर, दोनों टाइम भी आ सकता हूँ, एक टाइम भी आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। हालेलुया। तो अब सवाल होता है कि एक प्रार्थना, अब सब तो उपवास प्रार्थना देख लिए, अब अपन लोग एक दाऊद का उपवास प्रार्थना देखेंगे आज, और एक किसका देखेंगे, एजरा का, और एक मूसा का। पहन लो। ये 3 उपवास प्रार्थना पर ना थोड़ा गौर करते हैं। देखिए अब तक कितने उपवास प्रार्थना पर हम लोगों ने ले लिया, 8-9 उपवास प्रार्थना पर काम किया। कितने उपवास प्रार्थना पर काम होने जा रहा है, 9 ठो, ठीक है। अब 9 उपवास प्रार्थना में जब आप लोग ना सबको गिनेंगे, तो आप लोगों को एक सीरीज बनाकर आज सुनाता हूँ। पहला योना का उपवास था, समझ रहे ना। योना के उपवास में क्या सीखा, कि भैया प्रलय आने वाला है, मतलब ये नगर नाश होने वाला है, इसको उपवास प्रार्थना करके थोड़ा सा समय मांग लो, थोड़ा सा समय मांग लो, ठीक है। राहुल भाई समझ रहे हो ना। तो योना के उपवास में जब मैंने बोला तो आपको क्या समझ में आया, एक बात समझ में आ गया होगा कि एक बाग है, अंजीर का पेड़, और उसमें क्या लगा हुआ है, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। दाख लता कौन सा, चारों तरफ कौन सा पेड़ है, अंगूर की बारी है, और बीच में क्या लगा है, अंजीर का पेड़, पर वो फल नहीं ला रहा है, वो फल नहीं ला रहा है। क्यों नहीं ला रहा है, क्योंकि भैया चारों तरफ गलत व्यक्तियों से घेरे रहेंगे, तो अंजीर का पेड़ क्या फल लाएगा क्या,
नहीं लाएगा भैया, वो भी उनके प्रलय में तुम भी तो प्रलय हो जाओगे ना। योना को क्यों बोला गया जाकर बोल। कोई एक जन भी अगर सिद्धता के साथ चलेगा तो सब कुछ न्याय बदल सकता है, पर वो एक अंजीर का पेड़ तुमको बनना है, यानी एक जन पूरे न्याय को क्या करना है, पलटाना है अपने जीवन के। वो एक पल जो छोड़ा है परमेश्वर आपको, क्या करना है अपने जीवन के सारे न्याय को पलटा देना है कि एक बार समय दे। परमेश्वर बोलता है 3 साल से तो फल नहीं लाया, ये ऐसे निकम्मों के साथ क्या कर रहा है, बातचीत करके बैठा है। हाँ, उपवास करता है और निकम्मों के साथ बातचीत करके बैठा है, तो तेरा उपवास भी काम नहीं आ रहा है। ये लो। पर परमेश्वर क्या बोलता है, अंजीर का पेड़ है, एक और बार मौका देता हूँ इस साल। क्या दे रहा हूँ, अंजीर का पेड़ को एक और बार मौका दे रहा हूँ, और ऐसा फलवंत हो कि लोग दाख रस काट के क्या लगा दे, अंजीर का पेड़ लगा दे। हालेलुया। ये पहला था जो योना के उपवास में हम लोग ने क्या सुना, कि न्याय को बदला जा सकता है। इस समय परमेश्वर को इस साल के लिए मांगा जा सकता है कि पिता 1 साल हमें और दे, और आत्मा में बढ़ने के लिए ये साल हमको मौका दे। एक बार मौका दे पिता हमें आत्मा में बढ़ने के लिए। फिर एक और उपवास देखे, दानियल के उपवास, उसमें क्या देखे। आज उपवास का पहला रहस्य का अंतिम क्लास है ना। हो सकता है एक और बार क्लास ले ले, पर मैं धीरे धीरे आपको लेते जा रहा हूँ, है ना। क्या आप वचन सुनने में आनंदित हैं क्या, अंजलि? जी भैया। हाँ, अंजलि देखो पैसे के लिए नहीं बैठी है बेचारी, तुरंत जवाब दी। हाँ, अभी अंजलि बोली मैं तुरंत जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं तो जीवन के लिए बैठी हूँ। अंजलि के लिए ताली मारो, हमारी बहुत बेस्ट बहन है ये। हाँ, बेस्ट बहन है ये, एकदम मैंने, हाँ, वचन के लिए जुड़ती रहती है हमारी बहन। चलो धन्यवाद देते हैं। अब किसका नाम लूंगा वो बताएंगे कि भैया पैसों के लिए होगा तो जरूर, वचन के लिए कौन लोग कितने आज एक्टिव है मैं देखना चाहता हूँ। तो अब अपन लोग दूसरी उपवास प्रार्थना क्या किए थे भाई, एक दानियल का लिए थे ना। हाँ, दानियल का लिए थे। दानियल का क्या लिए थे भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं फिर भी हम पश्चाताप करना है, ताकि अच्छे दिन को बुरा ना कर दे। समझ रहे ना, अच्छे दिन को बुरा ना कर दे। दानियल समझ गया 70 साल के बाद क्या आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। हाँ, हमने पहले में क्या मांगा, 1 साल, हमने एक और साल मांगा, है ना। योना में क्या मांगा, एक और साल मांगा। दानियल में क्या मांगा, क्यों पश्चाताप किया, 1 साल जो हमको मिल रहा है और उसके बाद जो आशीष आने वाली है उस आशीष को बर्बाद ना कर दे, इसके लिए भी पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। फिर एक और हमने एक और कहानी लिया। कौन सा कहानी लिया, दानियल के बाद एक और कहानी लिया था भैया, किसका 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 किसका, योएल का। नहेमिया की प्रार्थना ली थी। नहेमिया की प्रार्थना लिया था। नहेमिया में बोलता है कि भाई तुमको 1 साल मिल गया। योना में क्या बोलता है, 1 साल मिल गया। क्या मिल गया, 1 साल मिल गया। अच्छे दिन को बुरा मत करो, इसके लिए भी प्रार्थना करो। पर नहेमिया में क्या बोलता है, मुझे अब भवन बनाना है। जो भवन टूट चुका है, अब मेरे को 1 साल अगर परमेश्वर दे रहा है, मुझे 1 साल दे रहा है, और क्या कर रहा है, बुरा दिन ना आए इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा भवन बनाऊंगा अपने आप को कि मैं स्वर्ग तक ऊंचा किया जाऊं। हालेलुया। तो नहम्याह में उपवास किस लिए है, पिता मैंने जो भी गलती की इस पवित्र मंदिर को तोड़ने के लिए, अब मेरा ये शरीर क्या बन जाए, शरीर प्राण आत्मा आपका भवन बन जाए। आनंदित है। ये तीसरा बल कहां पर लगा रहे हैं, ऊपर उठने के लिए, भवन बन जाऊं मैं, है ना। पर वही है ना, चाय पीकर क्या भवन बनेंगे हम लोग, चाय पीकर, चाउमीन खाकर, क्या मोमोज खाकर अच्छा भवन नहीं बनेगा। राहुल भाई, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अच्छा भवन बनना है तो
ये चटोरा वाला बात तो करो ही मत। चटोरा वाला बात कभी कभार कर लिए तो कर लिए भैया, मैं आप लोगों को नहीं रोक रहा हूँ खाने के लिए, खा सकते हो, आपका शरीर है, पर परमेश्वर का भवन होगा तो तब तो बंद ही कर दोगे आप लोग। नहीं खाते थे मोमोज कभी। ये तो बात है, मेरे संगति में ऐसे ही होता है। मोमोज का दुश्मन मैं हूँ, है ना। मेरे साथ रहने वाले सब मैदा के दुश्मन होते जा रहे हैं, है ना। असली हो या कोई भी हो, मैदा छूते यार, नहीं खाना है भाई मैदा वैदा। घृणा इतना बोल दिया हूँ कि ना लोगों को घृणा आ गई है। हालेलुया, है ना। अभी चाय को भी इतना बोल दिया हूँ कि अनीता जी जब भी चाय देखेगी मेरा चेहरा याद आएगा, छोड़ो। वो कोई और भी पीता रहेगा तो बोलो छोड़ो, अब्राहम सर का चेहरा दिख रहा है कि मत पियो भाई चाय करके, है ना। खतरनाक है ये, है ना। अभी देखो कैसे कैसे आप लोगों को मंदिर बनाना सिखा। तो नहमीया क्या बोलता है, मैं अच्छा भवन बनाऊंगा। क्या आपके अंदर है ये उपवास में, मैं अच्छा भवन बनाऊंगा? जी। यस। हाँ, जब आपके अंदर है कि मैं अच्छा भवन बनाऊंगा, तो इस मंदिर को नष्ट करने वाली बातों को भी आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। हर वो चीज को दूर करेंगे जो अच्छा भवन बन जाए। मैं हालेलुया। देखो कहानी देखो कितना सब, अरे सारे उपवास जुड़ते जा रहे हैं, है कि नहीं अनीता जी? हाँ। हाँ, उसके बाद मैंने एक और उपवास बताया। कौन सा उपवास बताया? कि योएल योएल की वाला उपवास। प्रार्थना, योएल की हाँ, प्रार्थना, योएल बोलता योएल है का कि उपवास, भाई, समय उपवास, हाँ, अंतिम दिनों का। कुछ टिड्डियों ने आकर क्या कर दिया, चुग लिया। कुछ हमारे अंदर कुछ आदत है जो कहाँ से जुड़ा है, अंतिम अंतिम प्रलय से। तो मेरे प्रियो आप, महाप्रलय और हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आदत आगमन जो से है, मेरे। हाँ, मन आप को फाड़ परमेश्वर कर का आना भवन है हो। उन आदतों को मुझे। हाँ, आप परमेश्वर का भवन हो, पवित्र मंदिर में नाश करने वाली बातों से जुड़ना नहीं चाहिए। क्या बोलता है, इससे कौन सी कहानी याद आती है? एक बार यीशु मसीह गए मंदिर में, बोलते डाकुओं की खो मत बताओ, मेरे पिता का घर डाकुओं की खो मत बनाओ। मेरे बच्चे आत्मा में आशीष देने वाले होंगे, प्रलय लाने वाले नहीं महाप्रलय से न होंगे। जुड़े रहे। यानी हमें प्रार्थना करना है, पिता जो मैं पवित्र मंदिर बनते जा रहा हूँ, मुझे महाप्रलय वाली आदतों से बचा के रखे। हालेलुया। हाँ, जुड़ते जा रहे हो ना, एक पवित्र मंदिर बनते जा रहे हो ना, देखिए। हाँ, अरे, अरे सर ये तो सब कुछ जुड़ रहा है सर, नई सृष्टि बनती जा रही है। जरूर आप इस तरीके से उपवास प्रार्थना याद रखेंगे कि ये सारी उपवास प्रार्थना को सर ने कैसे जोड़ा था। हालेलुया। उसके बाद मैंने कोई और बताया था क्या? हाँ भैया, और जैसे तो समाचार में समोसा को बॉक्स के बारे में करते हैं, डाउट के बॉक्स के बारे में बताया। हाँ, अब हाँ, नहीं नहीं, अभी ये क्लास में, अब मैं आप लोगों को एक और उपवास के बारे में बोलता हूँ, गुप्त पाप के उपवास में। अब आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं, महाप्रलय वाली आदतों से दूर हो गए, और पुरानी बात है ना, अंदर ही अंदर पाप करना। अब कल एक और प्रार्थना उपवास करें ना, कि हमारे जीवन में गुप्त पाप बहुत है। आपने ये दाऊद बताए थे दाऊद का, वो तो शनिवार की उसी को मैं धीरे धीरे, पर ये डेली डेली जो अलग अलग जो बता रहा हूँ उस पर अब तक दाऊद का नहीं बताया था, बताए थे है अभी ना। नहीं। आज दाऊद का लेते हैं, है ना। दाऊद, मैंने उस बार बोला था कि दाऊद पाप क्यों कर गया, क्योंकि उसको पाप नजर ही नहीं आया था, उस गुप्त पाप में। हो सकता है कि आपको अपने गुप्त पाप नजर नहीं आए, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चल रहा है तो मैं क्या करूं। अच्छा, एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, अनीता जी आप चल रहे हैं, चोट लग गई जी अनजाने में, ठीक है। जी अब दूसरे दिन फिर चल रहे हैं, आपने गुस्से में आकर पत्थर को लात मारा और फिर भी चोट लगी, है ना। जी हाँ। तो दोनों चोट में सबसे अधिक लगेगा किसमें, बताओ? दूसरे दूसरे में, राइट। मैं एक और जन को पूछूंगा, अंजलि, अचानक चोट लगी
और एक बार तुमने क्या किया, जानबूझ के पत्थर को मारा, तो दोनों में चोट किसमें ज्यादा लगेगी बताओ? ऐसे सवाल में अंजलि आती नहीं है, मंजू आ जाती है। हाँ भैया बोले तो फिर से एक बार, ये रो रही थी बेबी। तेरा बच्चा बड़ा परेशान करता है रे। चल, एक दो ठो बात बताता तू। मैंने अचानक जा रही है और तू मैंने रास्ते में गिरी, चोट लग गया। हाँ। हाँ, और एक बार जानबूझ के पत्थर मारकर चोट लगा, तो दोनों में चोट किसमें ज्यादा लगेगी? जानबूझकर वाले में। हाँ, मैं बताऊं, पहले वाले में ज्यादा लगेगी। अचानक वाले में। हाँ, क्यों मालूम है? जब जानबूझ के जब तुम मारोगी ना पत्थर, तो अपने आप को थोड़ा सा हाँ। बचा कर मारोगी। हाँ। समझ में आया ना? थोड़ा हाँ सा भैया हाँ। बचा के मारोगी, ताकि ऐसा मारे कि ना थोड़ा सा मैं बच ही जाऊं। पर हम्म। जब अचानक जाकर गिरते हो ना, वो ना हाँ। तुमको सोचने समझने का मौका नहीं रहता है। पूरे बेड से ठोकर खाते हो और गिरते हो, तुमको समझ में भी नहीं आता है कि इतना बड़ा चोट लगा कैसे। हाँ। तो उसी तरह आप जानबूझ के जब पाप करते हो ना, थोड़ा थोड़ा आप बचा भी लेते हो, परंतु गुप्त पाप आपका जो मालूम ही नहीं है कौन सा पाप, मैंने वो पाप करके वो ज्यादा आपको नुकसान करता है। हम्म। समझ रहे हो ना? हाँ जो भैया। पाप के विषय में आपको आपको लगता ही नहीं कि ये पाप है, वो बड़ा पाप आपको नरक, आपको स्वर्ग से दूर कर देता है। पर जो पाप आपको लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं किसी लड़की के साथ पाप कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जानता है कि ये पाप है, और वो बचने की भी क्या करेगा, कोशिश करेगा। पर जो इंसान को मालूम ही नहीं ये पाप है या गुप्त पाप है, या छिप के कर रहा है ना, बचा के कर रहा है, इसका मतलब है कि देखो, एक व्यक्ति है जो कर रहा है, फंस गया, दिख गया, उसको मालूम है, उसको वो लौटना भी चाहता है, ठीक है। पर एक एक पाप हुआ है जो कि अचानक भी हो रहा है और गुप्त भी है, आप समझ बूझ के क्या कर रहे हैं, मैंने उस पाप को आपने स्वीकार कर ही लिया है कि भैया ये पाप तो मेरा ही है, इसलिए मैं ना, तो आप गुप्त में कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो पाप रहते हैं ना, गुप्त पाप, जो कि आपको आपको मालूम ही नहीं चल रहे हैं, वो पाप आपको नरक भी ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अज्ञान हो। वो पाप कितना बड़ा पाप हो रहा है, आपको अज्ञान हो। वो पाप आपको नरक ले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि अगर थोड़ा सा अभी आपने गुस्सा किया अनीता जी, और मैंने बोला अनीता जी गुस्सा करना अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसको ना माफी भी मांग लोगे, सही बात है कि नहीं बताओ? जी 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 जी। और ऐसे पाप जो आप कर रहे हो, आप मानते ही नहीं हो कि ये पाप है, अरे ये सब तो हम्म, तो वो पाप में तो आप माफी भी नहीं मांग रहे हो नरक ना, और ले बिना जाएंगे। माफी के तो आपको जीवन भी नहीं मिलेगा ना। आपको तो नहीं। लहू नहीं प्राप्त हो रहा है ना वहां पर। जी। कई लोग हैं जो कि एकदम ना, माने मुंह मोड़ेंगे, ये करेंगे, उनको नहीं मालूम कि भैया ये पाप है करके, हम्म। गुस्सा करेंगे, नहीं मालूम है, उनको लग रहा है कि ये कॉमन सी बात है। पाप कर रहे हैं, बेबी मैंने वो एक प्यार कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मैंने उनको लग रहा है कि ये सब जायज है। पाप एक फैशन बन गया। और ऐसा पाप क्या होता है, जब कोई बीमारी सामने आती है ना, तब जाकर घुटनों में आता है आदमी। नहीं हम्म। आती है तो जिंदगी भर इसमें चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो कौन सा पाप ज्यादा खतरनाक हुआ? जो अनजाने में चल रहा है, जो गुप्त में चल रहा है, सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है कि नहीं? इसलिए बोलते ना भैया मेरे से अनजाने में पाप हुआ, तो भैया वो अनजाने वाला पाप में तुमको तो माफी भी नहीं मांगे, और तुम इस दुनिया को छोड़ के चल दी, लहू खतरनाक। भी नहीं आया। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, कि तुम्हारे हम्म, पाप को किसी ने क्या नहीं कर पाया, बोला ठीक। भी नहीं। मैं जब एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे तो एक भी पाप मेरा दिखता ही नहीं था, कि कौन सा पाप किया था मेरे को, ये तो बताओ करके कई दिन तक लड़ते गया। मैं खुद पाप ढूंढ रहा था, अरे उस दिन गुस्सा हुआ था, ये पाप है क्या प्रभु? तब धीरे धीरे जब गिना ना,
कॉपी भर गया। तब मेरे को नजर आया कि कौन सा प्रभु की नजर में पाप है, कौन सा नहीं है। मैं उन सब बातों को क्या हुआ, सतर्क हुआ, तब जाके सुसमाचार बना पाया। आप समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Thank तो you, दाऊद Jesus. भी कुछ ऐसे ही गुप्त पाप किया जिसके बारे में वो क्या नहीं था, ये इतना बड़ा सजा है ये नहीं मालूम था, क्योंकि वो राजा था और राजा अपने प्रजा को संपत्ति मानता था उस समय, Hmm. है ना। प्रजा Right. को क्या मानता था, संपत्ति मांगता था। परंतु जब एक नातान नबी आकर बोला कि तुझे ये पाप में गिना गया, तो दाऊद राजा को बड़ा लगा होगा, अरे ये कैसे पाप में गिना गया, Hmm. मेरी तो ऑलरेडी 1000 रानियां हैं, तब तो पाप में नहीं आया। इतनी पत्नियां हैं, इतनी रखेले हैं, वो किसी में आकर प्रभु बोला है क्या कि ये पाप है? नहीं। परंतु बत सेवा वाली कहानी में बताता है कि तू ये पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि मेरी संपत्ति है। तेरी संपत्ति थी तो उसके पति को मरवाना तेरा अधिकार में नहीं था बेटा। तेरी संपत्ति थी तो तुझे क्या करना था, मांगना था उसको। तूने क्या किया, हत्या करके उसको अपनी संपत्ति खींच के बना दिया। वो एक कहानी बताता है, एक भेड़, एक बकरे वाला। Hmm. हाँ, एक बकरे वाला बोलता है कि तुझे तुझे खींचना नहीं चाहिए था, तुझे क्या करना था, बोलना था कि ये मेरी पत्नी बनेगी। अगर उसका पति बोलता जा राजा की पत्नी हो तू मुक्त रहता, पर तूने उस बकरी को, है ना, पाने के लिए उसके पति की भी हत्या कर दी, सब कुछ करके तूने अपने, तो उसकी सजा मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। तो ये गुप्त पाप जो तुम सोचते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा आदत है, हो सकता है कि वो गुप्त पाप तुम्हारे बाप दादों से आ रहा होगा। तुमको कुछ बुराई करने का आदत होगा। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बातें चलती होंगी जो तुम्हारे खानदान से आज तुमको समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप में जा रहा है, और उसको अगर पाप नहीं मानते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक दुर्भाग्य जीवन जी रहे हो कि आप उन सब चीजों को पाप नहीं मानते। हालेलुया। तो वो बहुत रोया, पश्चाताप किया, परंतु परमेश्वर बोला कि न्याय तो पहले ही हो चुका है, पर हाँ, ये न्याय तुझ पर नहीं पड़ेगा, तेरे बच्चे पर पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर एक ऐसा पाप जिसमें कि ना परमेश्वर दंड देता ही है। देखो दुनिया के पापों का माफी था, परंतु इस पाप का माफी नहीं था भाई। दंड किसके ऊपर ट्रांसफर किया गया, उसके बच्चे के ऊपर ट्रांसफर किया गया। तो मेरे प्रियो, पहली बात, अगर आप ऊपर आना चाहते हो, परमेश्वर के साथ मिलन करना चाहते हो, तो अपने गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने रखो। बोलो कि ये गुप्त पाप है, इस पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. है ना। आप किसी चीज में है, नशे में है, किसी को मालूम नहीं है, कुछ छिपा के चल रहे, तो आप प्रकट करो सबके सामने, आप परमेश्वर के सामने प्रकट कर दो। हालेलुया। अब हम लोग आज एजरा वाली कहानी को लेंगे। अब यहाँ तक आपका पाप का जो चल रहा था, नेहमिया, ये सारी चीजें हम दाऊद में आकर क्या कर चुके हैं, खत्म कर रहे हैं। गुप्त पाप में आकर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अब तक कौन कौन सा देख चुके हैं, ये मूसा, कौन कौन सा, योना देख लिए है, नेहमिया देख लिए है, एजरा देख लिया है ना, दानियल भी देख लिए, योएल भी देख लिए, हाँ, और आज दाऊद भी देख लिए हैं। जब इतनी बातों को आप जब परमेश्वर में उपवास प्रार्थना कर लेते हैं, तो अगला क्या आता है, आपका अनंत जीवन की यात्रा में चलने का काम आता है। Hallelujah. अब ये जो उपवास प्रार्थना करेंगे, इसके बाद संडे वनडे को जो भी आप उपवास में जाएंगे, दाऊद में गुप्त पाप के लिए आप कल का दिन चॉइस कर लीजिए, या
गुप्त का पाप के लिए आप वो कर लीजिए कि जो जो गुप्त पाप है, या तो ऐसी पाप जो मैं पाप मानता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, मेरे कुछ ऐसे घमंड है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, तो आप उसको ढूंढ के निकालिए। बाइबल हर एक पाप को दिखाया है, घमंड को दिखाया है, नीचे को दिखाया है, ऊपर को दिखाया है। आप जब देखेंगे कि ये पाप है, आप एकदम से, आप बता रहा हूं, ऊपर ना उठकर आप अनंत जीवन की यात्रा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अब शुरुआत होती है यात्रा। तो आप लोग पढ़िए, है ना, एक एजरा की उपवास प्रार्थना को लेते हैं। एजरा 8 का 21 पढ़िए, 21-22 पढ़िए, 23। 8 का 21, 22, 23 सर। तब हाँ मैंने वहां अर्थात अर्थात आवा आवाज नदी के तट नदी पर के तट पर उपवास का प्रचारक इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हाँ, अब आपको एक और उपवास प्रार्थना करना है, एक सरल यात्रा को मांगे। ये जो अनंत जीवन की यात्रा में आप क्या करने जा रहे हो, अब जो आप ऊपर उठने जा रहे हो, आप जो ऊपर उठ चुके हो, परमेश्वर के साथ मिलन होने वाला है सब है। सोमवार से हम लोग इस पर चलेंगे, है ना। अब तक आपने अपने पाप में क्या कर रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। अब तक सारे प्रार्थना प्रार्थना में क्या कर रहे हो, पाप को देख रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। दाऊद तक अपने गुप्त पाप को देखकर ऊपर उठ रहे हो, समझ रहे ना। अपने खाने पीने की वस्तु से ऊपर उठ रहे हो, हर चीज से ऊपर उठ रहे हो। जी आप प्रलय से ऊपर उठे, आप भवन बनाने में ऊपर उठे, आपने अच्छे दिन के लिए अपने आप को ऊपर उठाया। आप समझ रहे हो ना। आपने क्या किया, हाँ। और दाऊद गुप्त पापों से भी ऊपर उठ रहे हो। अब इतना ऊपर उठने के बाद 10 दिन तो बीत ही जाते हैं आपके, 10 दिन बीत जाते हैं। अब परमेश्वर पूछता है, अब क्या करोगे। अब मैं एक यात्रा करूंगा परमेश्वर के साथ मिलन का। हालेलुया। मिंटी जी समझ रहे हैं ना। अब हमको सोमवार से क्या करना है, आपके पास संडे का दिन तक आप अपने पापों का अंगीकार करके ऊपर उठो। हालेलुया। हर चीज के लिए प्रार्थना करो। हाँ परमेश्वर, मैं सभी को एक एक चीज करके दे दिया हूं। जी आपको सर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एकदम तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना कर देते, किस टाइप का प्रार्थना करना है आपको, है ना। मैं जी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सारे चीजों को मिलाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को बंद करके रिकॉर्डिंग फिर से चालू करो, ये प्रार्थना टेलीग्राम में डाल दिया जाए।